हेलो दोस्तों। तो आज मैं सोच रहा था कुछ आपके साथ शेयर करूं। ये मेरा चैनल राजा यादव है। इस पर मैं आपको थोड़ा फिटनेस, पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, और शॉर्ट वीडियोस में आपको थोड़ा मिल जाएगा। म्यूजिकल एंड रील्स वो भी आप देख सकते हो। और इसमें मैं आप यूएस का थोड़ा लाइफ स्टाइल और पढ़ाई कैसे होता है और लोग कैसे आना चाहिए, क्या अप्लाई कैसे अप्लाई करना चाहिए, सब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आज मैं ये सोच रहा था कि लोग बोलते हैं कि यार माता पिता हमें समझते नहीं। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या माता पिता की गलती है या हमारी गलती है। मैं यहाँ पर उस माता पिता की बात कर रहा हूँ जो अनपढ़ है, जो पढ़ा हुआ लिखा नहीं है। ठीक है। मैं उस माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ा लिखा हो, उसका अलग होता है। लेकिन जो माता पिता जिसका माता पिता पढ़ा नहीं हो, तो क्या वो सच में गलत होता है? क्या हमें समझ नहीं सकते? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि माता पिता के अभी जो भी समय में हम रह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि माता पिता की गलती नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर गलत भी हो तो हमें हमेशा अपने माता पिता को साथ देना चाहिए। कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमेशा हमारा धर्म बनता है कि हम अपने माता पिता को साथ दें। रामायण में भी बोला था राम भगवान कि अगर बाप हत्यारा भी हो तो भी बेटा का हक और कर्म बनता है कि वो अपने पिता का साथ दे। ठीक है। तो जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी ऐसा मैंने सुना हूँ न्यूज़ जो हमारे गांव से आते हैं। काफ़ी दोस्तों के साथ बैठा तो ऐसा न्यूज़ सुना कि माता पिता समझते नहीं है, ये गलत है, मतलब हमें गलत है, हम मेरे तरीका से चलते नहीं है, ये है वो बहुत चीज़। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर माता पिता समझते नहीं है तो क्या बच्चे लोग समझते हैं अपने माता पिता को? मुझे नहीं लग रहा। तो यहाँ पर दो चीज होगा। एक ये कि हमें खुद अपने माता पिता को समझना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर उसमें कोई गलत है, कुछ भी अगर नई सिचुएशन मिल रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं ये गलत है, तो हमारा काम है कि हम अपने माता पिता को समझाएं। समझना न समझना अब वो और बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 95% 100% में से 5% ऐसे माता पिता हो, शायद वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जहाँ से वो आया हुआ है, मतलब जो सोसाइटी, वो पुराने नियम कानून, वो जिद्दी हो जाते हैं, तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन 95% ऐसा है जो समझेंगे, हमें समझेंगे, बस हमें उसको दिखाना पड़ता है। तो हमें अपने माता पिता का आईना बनना पड़ेगा। चलो मैं ये बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कभी भी मैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया ही नहीं। ठीक है। कभी गया नहीं, बस सुना हूँ। किसी ने बोला है कि हाँ यार बड़ा पर्दा होता है ना, बड़ा स्क्रीन होता है, काफी लोग होता है, बैठते हैं, है ना, अच्छा लगता है देखने में। क्या आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपीरियंस होगा उस चीज का? नहीं होगा, मैंने सुना। ठीक है। तो उस चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए वास्तविक में वो सही है या नहीं है, उसके लिए मुझे वहां पर जाना जरूरी है। ठीक है। सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना जरूरी है, फिर पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। तो सेम हम लोग अपने रिलेशनशिप में भी अपने माता पिता के साथ भी लगा सकते हैं। हमारे माता पिता को ये पता नहीं है कि देश विदेश में लोग कैसे रहते हैं। यहाँ तक ये पता नहीं कि शहरों में कैसे रहते हैं, क्योंकि अपना जिंदगी वो लोग बिताया होता है कहाँ पर? गाँव में। तो उसका गांव का जो भी कल्चरल होता है ना, कुछ जो भी रूल्स होता है, जैसे टाइम वो लोग बिताते आते हैं वैसे ही बिताते हैं वो, है ना। तो उसमें उसको पता नहीं चलता है कि शहर में यार ऐसा होता है, अच्छा कपड़ा लगाता है, लोग अच्छे से बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं, अपना मतलब कचरा जो भी है वो सब एक जगह पर रखते हैं, उसको उठा कर रख मतलब ले जाते हैं, है ना। खाना बनाते समय पर टाइम पर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। शायद एक चीज सब उसको पता नहीं, है ना। वो किसी को गाली नहीं देना पड़ता है, ये नहीं बोलना पड़ता है, वो ऐसा है, मतलब वो शायद वो नहीं पता क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा माता पिता की गलती है और हमें समझते नहीं कि बाहर खर्च कैसा है।
ठीक है। वो लोग तो ऐसा है कि एक पैंट और शर्ट में तो अपना ज़िंदगी बिता लेते थे, लेकिन हमें चाहिए एवरी मंथ में एक पैंट और शर्ट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बोला हो कि हम लोग गलत हैं। मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि हमें अपने माता-पिता को दिखाना पड़ेगा कि आज के समय ऐसा है, हमें ऐसा करना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसा लोग रहते हैं। शायद वो समझ जाए, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, यार माता-पिता को कभी भी डाँट कर मत बोलना, ज़ोर आवाज़ में मत बोलना, चाहे वो गाली क्यों ना दे दे या वो एक झापड़ क्यों ना लगा दे। क्योंकि दुनिया का हर चीज़ आपको मिल सकता है, हर चीज़ आप मतलब हासिल कर लोगे, लेकिन माता-पिता एक ऐसा है दुनिया में जो कभी भी दोबारा अगर एक दफ़ा चला गया, गुम हो गया तो दोबारा नहीं मिलता है। और उसके बिना हमें जो भी अचीवमेंट है, जो भी हम लाइफ़ में मतलब कमाए हुए हो, वो धन, दौलत, गाड़ी, घर, वो सब उतना मतलब वैल्यूएबल नहीं लगता है। शायद हमें अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है उसका कदर नहीं होता है। तो माता-पिता को हमेशा यह रिस्पेक्ट देना, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे भी तुम हो, बड़े भी आदमी क्यों ना हो, कभी भी माता-पिता पर गाली मत देना, ज़ोर से मत बोलना, भला-बुरा मत बोलना, क्योंकि वो हमारा माता-पिता है। उसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। उसको कोशिश करना समझाने की, एक दफ़ा नहीं समझा फिर समझाना। क्या पता उसको समझने में टाइम लग जाए। जब हम पढ़ते थे बच्चे में, तो हमें बारंबार एबीसीडी सब सिखाते थे, लेकिन हम लोग नहीं मतलब एक दफ़ा में हम समझ नहीं सकते, ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे बारंबार 1 हफ्ता, 1 महीना में हम लोग टेबल याद करते थे, एबीसीडी। तो ऐसे ही होता है हमारे लिए। अभी की दुनिया में जैसा है, अभी का समय जैसा है, उस हिसाब से हमारा माता-पिता भी वैसे ही बच्चे ही हैं। अगर एक दफ़ा में नहीं समझा तो हमारा हक है उसको समझाना। अगर हो सके तो आप जो भी समझा रहे हो उस जगह पर ले जाओ, उसको दिखाओ कि देखो ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे काम करते हैं। तुम लोग घर पे रहते हो, गाँव पे रहते हो तो लगता है कि ये है, हम ऐसे हो गए, हमारा ऐसा है। कुछ नहीं होता है। हर चीज़ लोगों को एन्जॉय करना पड़ता है। बच्चे लोग को ऐसे बोलते हैं यहाँ पर, ऐसे ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो शायद हो सके तो हमें उस जगह पर वो चीज़ दिखाने ले जाना चाहिए माता-पिता को। तो फिर उसको ध्यान में आएगा, अच्छा ये गाँव नहीं है, मतलब दुनिया इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा दुनिया है और दुनिया में बहुत लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, तो सब उसको पता चलेगा तब शायद वो समझ पाएँगे। ठीक है? तो कभी भी माता-पिता को दुःख मत देना, चाहे जो भी हो जाए दुनिया में। क्योंकि उसके अलावा उसके जैसा ना तुम्हें ज़िंदगी में कोई मिलेगा, ना है और नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा माता-पिता को रिस्पेक्ट देना, भाई सबको सपोर्ट करना, क्योंकि वही है। मान लो आप अगर करोड़पति भी हो जाते हो, क्या करोगे पैसे का? तुम महल बना लोगे, ठीक है महल बना लो, क्या करोगे? हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस घर में अपना ना हो, वो घर किस काम का? है ना? तो ऐसे होता है कि लोग काफ़ी चीज़ पछाड़ी छोड़ जाते हैं जब पैसे के चक्कर में आगे आ जाते हैं तब। तो हमेशा अगर पैसा कमाना होगा, कुछ भी करना है, अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहिए। माता-पिता को सुनना चाहिए। हो सके जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमें अपने माता-पिता को खुश देखना चाहिए। मतलब खुश रखो, खरीद दो कोई भी चीज़ है, क्या हो गया? है ना? तो इसीलिए मैं आज आपके साथ वो शेयर करने लगा था, शेयर करने वाला था। तो सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और पता नहीं, अगर मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप लोगों को कुछ और आइडिया हो और मैंने कुछ बुरा बोला हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और नहीं तो अगर अच्छा लगे हो, ऐसे विचार आप लोगों को भी है तो कमेंट करो। और कुछ और ऐसे जानना चाहते किसी बारे में तो कमेंट कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा आपको अपना राय देने के लिए। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतने लिए, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।